एक दिन प्रिया, जो आपके घर के पास ही रहती है, क्लास 12th में पढ़ती है, उसके पेरेंट्स को एक फोन आया। कॉलर ने पूछा कि आपकी बच्ची क्या बनना चाहती है। पेरेंट्स ने कहा ये डॉक्टर बनना चाहती है। कॉलर हंसा, आपकी बच्ची डॉक्टर बनेगी? उसके 11th में मार्क्स देखे, ऐसे ही रहा ना तो उसका तो 12वीं पास करना भी मुश्किल है, नीट निकालने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर अभी आपने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया और उसको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की तो आपकी बच्ची जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। पेरेंट्स डर गए, उन्होंने पूछा करना क्या है। कॉलर ने कॉन्फिडेंस में बोला मेरे पास सॉल्यूशन है, बायजूस का नीट कोर्स ले लीजिए। ये कोर्स आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड करेगा, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा, लाइव डाउट क्लियरिंग देगा और क्या क्या। लेकिन अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया, आपकी बच्ची का कुछ नहीं हो सकता। प्रिया ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे हजारों पेरेंट्स को बायजूस के सैकड़ों एम्प्लॉइज हर रोज कॉल करते हैं और इस तरीके से उन्हें डराने की कोशिश की जाती है। ऐसे और बहुत से एलिगेशंस हैं बायजूस पे। आज जानेंगे कि बायजूस देश का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप कैसे बना, और पेरेंट्स हो, बच्चे हो, एम्प्लॉइज हो, स्टार्टअप्स हो और पूरा देश हो, किस तरीके से बायजूस हम सबको इंपैक्ट कर रहा है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे बिजनेस गेम्स एपिसोड 2 में। लेकिन उसके पहले, देश का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है ना, तो इनका थोड़ा ईगो भी सेंसिटिव है। ये लोग क्रिटिसिज्म को अच्छे से लेते नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पहले जहां अगर इनके खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो या तो उस चैनल को डिलीट करवा दो, सोशल मीडिया से उनका अकाउंट बंद करवा दो, या फिर करोड़ों का उस क्रिएटर पे डिफेमेशन का केस कर दो, उसको डराने के लिए और चुप करने के लिए। जो हो सकता है इस चैनल के साथ भी हो, मेरे साथ भी हो, इस वीडियो के साथ भी हो। इसलिए इस वीडियो को बनाने के लिए काफी हिम्मत तो इकट्ठी करनी पड़ी और अब मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे नए पेरेंट्स अपने लाखों रुपए, अपनी मेहनत की कमाई बायजूस को देने से बच जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। चलिए शुरू करते हैं बायजूस का पूरा सच। अब शुरुआत करता हूं मैं एक सवाल से आपसे। जरा सोचिए, हिंदुस्तानी पेरेंट्स कौन सी एक चीज पे खुल के पानी की तरह पैसा बहा सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे? वो लोन भी लेंगे, वो कुछ भी करेंगे, लेकिन वो कौन सी एक चीज है जिस पे वो पैसा खर्च करने से नहीं कतराएंगे? वो है बच्चों की पढ़ाई। क्योंकि ज्यादातर इंडियंस ना, हम लोग या तो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या मिडिल क्लास हैं, तो हमको लगता है कि हमारी सारी मुसीबतें जो है ना, वो हमारे बच्चों को ना देखनी पड़े, और उसका एक तरीका है कि उनको सबसे अच्छी एजुकेशन मिले। तो सारी मुश्किलों का हल क्या है? अच्छी एजुकेशन। और इसलिए उस पे वो कितना भी पैसा बहाने को तैयार हो जाते हैं। अब अगर कोई ग्रीडी बिजनेसमैन हो तो उसको ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगेगी, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जहां कितना भी पैसा देने को कस्टमर रेडी है, वो नेगोशिएट नहीं करेगा। हमारे पेरेंट्स हमारी एजुकेशन के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाएंगे। तो एक स्टार्टअप ने सोचा क्यों ना पेरेंट्स से ये कुर्बानी जबरदस्ती दिलवा दी जाए। इसका पूरा फनल है। स्टेप 1, सबसे पहले फोमो क्रिएट करो। ये दिखाओ कि बायजूस की क्लासेस कितनी अच्छी हैं, तो हर जगह एड्स चलाओ। आपने वो वुल्फ गुप्ता वाला एड देखा क्या सोशल मीडिया में, व्हाइट हैट जूनियर का, जो बाय द वे बायजूस की ही एक कंपनी है, जिसमें वो ना सोशल मीडिया में खूब सारे एड्स चलाते थे कि 10 साल के वुल्फ गुप्ता की, क्योंकि उसने व्हाइट हैट जूनियर पे कोडिंग सीखी तो इसकी 1.5 करोड़ की नौकरी लग गई। यानी पेरेंट्स और बच्चों दोनों के दिमाग में ये फोमो क्रिएट करो कि हम पीछे रह जा रहे हैं, हम दूसरों से काफी पीछे रह जा रहे हैं, हमको भी बायजूस चाहिए या व्हाइट हैट जूनियर चाहिए, और ऐसे बायजूस की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके कोर्सेज हमको चाहिए। सबसे पहले फोमो क्रिएट करो। अब फोमो तो क्रिएट हो गया, यानी लोगों को वो चाहिए। अब आता है स्टेप 2। अब लोगों को जो चाहिए वो उनको बोलो कि आपको हम 15 दिन के लिए फ्री में देंगे, ताकि आप ट्राई आउट कर लो कि हमारी क्लासेस कितनी अच्छी हैं। अब आपने जब इतने ऐड चला दिए हैं और आप फ्री में 15 दिन का ट्रायल दे रहे हो, तो हर कोई सोचेगा ठीक है
15 दिन बच्चे को फ्री में पढ़ाई करने को मिल रहा है ना। बायजूस तो बिल्कुल एनजीओ है, ये देश सेवा कर रहा है। 15 दिन की फ्री क्लासेस, जरूर मेरे बच्चे को तो ये लेनी ही चाहिए। तो पेरेंट्स ऐप डाउनलोड करवा देंगे और बच्चा 15 दिन उस ऐप को यूज करेगा और पेरेंट्स भी उसके पीछे पड़े रहेंगे कि 15 दिन का पूरा यूज करना, पूरे पैसे वसूल करना। अब यहीं से शुरू होता है असली गेम। जब 15 दिन कोई बच्चा उस ऐप को यूज करेगा तो बायजूस ट्रैक कर रहा है कि कौन से लेसन्स लिए, कितनी देर वो ऐप में रहा, कुछ क्विजेज फ्री में ऑफर करेगा ताकि वो क्विजेज बच्चा ले, जिससे बायजूस को पता चले कि बच्चे की वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। 15 दिन बेसिकली बायजूस वो ट्रायल इसलिए नहीं दे रहा ताकि आपके बच्चे को फ्री में एजुकेशन मिले, वो इसलिए दे रहा है ताकि 15 दिन बाद वो आपकी एक प्रोफाइल तैयार कर सके आपके बच्चे की कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और उसके बाद जब 15 दिन का ट्रायल खत्म होगा तब वो आपको फोन करके फिर से डरा सके कि आपके बच्चे ने 15 दिन ये ऐप यूज किया, अब हमको पता चला कि आपका बच्चा ना ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ही वीक है, उसका अलजेब्रा में कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे निकालेगा आपका बच्चा आईआईटी? ये उसने टेस्ट दिए थे, ये उसकी वीकनेस है, उसका फोकस कमजोर है, उसकी इंग्लिश खराब है और ना जाने क्या क्या। तो देखिए, हम ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आपको बस एक सिंपल चीज करना है, 1 लाख रुपए का बायजूस का सब्सक्रिप्शन ले लेना है क्लास 11th का। अब सोचिए, अगर इतने डेटा, साइंटिफिक डेटा के साथ आपको कॉल करके बताया जाए कि इस इंसान की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और हम हमारे लेक्चर्स के थ्रू उस वीकनेस को दूर कर सकते हैं और आपके बच्चे का करियर अच्छा बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? ले लेंगे ना सब्सक्रिप्शन। एक तो आपने पेरेंट्स पे प्रेशर बनाया, दूसरा बच्चा भी अपने पेरेंट्स पे प्रेशर बनाएगा कि हाँ मुझे इसमें थोड़ी तकलीफ हो रही है। आप लोग बोलते तो हो अच्छे मार्क्स लाओ, लेकिन अच्छी एजुकेशन नहीं दिलाते, अच्छी ट्यूशन नहीं दिलाते, देखो मैं पिछड़ रहा हूं। तो बच्चे का भी प्रेशर पेरेंट्स पे और बायजूस का भी प्रेशर पेरेंट्स पे। और ऐसे में पेरेंट्स क्या करेंगे? वो मजबूर हो जाएंगे बायजूस को उनकी मोटी फीस देने के लिए। यहां अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, कहानी तो अभी शुरू हुई है। मान लीजिए पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे भी एलिगेशंस हैं कि बायजूस के सेल्स एजेंट उन्हें बोलेंगे कोई बात नहीं, आप इसको इंस्टॉलमेंट या ईएमआई पे दे दीजिए। अब बेसिकली जिसको इंस्टॉलमेंट या ईएमआई बोला जा रहा है वो क्या हो रहा है पता है? आपको बिना आपकी जानकारी के कुछ केसेस में एक लोन दे दिया जा रहा है, क्योंकि बायजूस का टाई अप है कई सारी एनबीएफसीज के साथ जो कि इंस्टेंट ऑनलाइन लोन्स बांटती हैं। तो आपकी जो ईएमआई है या इंस्टॉलमेंट पेमेंट है वो एक्चुअली इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं है, वो आपने एक तरीके से बैंक से या एनबीएफसी से लोन ले लिया और उस एनबीएफसी ने बायजूस को पेमेंट कर दिया, और अब आप वो जो ईएमआई पटा रहे हैं वो एनबीएफसी को वो लोन की किस्त पटा रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं चला। ऐसा भी है कि कई बार पेरेंट्स को पता ही नहीं चल रहा कि उनके नाम पे एक लोन ले लिया गया, उससे बायजूस की फीस पे हो गई और अब एनबीएफसी वाले पीछे पड़ते हैं पेरेंट्स के कि आपने जो लोन लिया उसकी ईएमआई चुकाओ, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि कई बार ये जो कुछ वेल फंडेड स्टार्टअप्स होती है ना, इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, तेज ग्रोथ लाना और तेज ग्रोथ लाना। तो तेज ग्रोथ कैसे आएगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने कोर्सेज बेचोगे, यानी आप उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की चिंता ही मत करो। भले ही वो शायद सब्जी बेचता हो, वो शायद उसकी मंथली इनकम कम हो, उसके पेरेंट की 10,000 रुपए 15,000 रुपए मंथली इनकम हो, लेकिन आपको उसको 1 लाख का कोर्स बेचना ही है। क्यों बेचना है? क्योंकि सेल्स वाले को अपना टारगेट पूरा करना है, वरना उसे अपना इंसेंटिव नहीं मिलेगा, और कंपनी को अपने ग्रोथ नंबर्स को बढ़ाते रहना है, नहीं तो उनको अगले राउंड की फंडिंग नहीं मिलेगी। और इस ग्रीड के चक्कर में एक पेरेंट इस लोन के चक्कर में फंस जाता है, वो ईएमआई पटा नहीं पाता, गालियां सुनता है, हरास होता है और ना जाने क्या क्या बिना उसकी जानकारी के। तो अभी तक तो हमने सिर्फ 2 नुकसान जाने ना, कि कैसे पेरेंट्स हरास होते हैं और दूसरा कैसे बच्चों में ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। उनको बताया जाता है कि वो कितने वीक हैं, उनके दोस्त कितना अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बायजूस में क्लासेस ली। तो 2 लोगों का कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स और बच्चों का कॉन्फिडेंस आप कम कर रहे हो। लेकिन इतना काफी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, बायजूस की ये सारी सेल्स होती है फोन कर करके, ट्रायल के समय या ट्रायल के बाद फोन करके। अब फोन करने के लिए कौन चाहिए? सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, जो फोन करके सेल करेंगे। अब ये भी बायजूस को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। यहां भी बायजूस भारत की एक कमजोरी का फायदा उठाता है। भारत की पहली कमजोरी का फायदा, हम में से ज्यादातर लोग अंडर प्रिविलेज्ड या मिडिल क्लास रहे हैं, तो हम बेहतर भविष्य चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये भारत का कल्चर है जिसका फायदा उठाया। दूसरा फायदा, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी नहीं मिलती।
तो आप ग्रेजुएट्स को जो मार्केट में जैसे नौकरियां मिल रही है, मान लीजिए 3 लाख की, 2.5 लाख की, 4 लाख की, उससे 2.5 गुना सैलरी ऑफर करिए, 9-10 लाख रुपए का पैकेज ऑफर करिए। तो ऑफ कोर्स जिनके पास नौकरी नहीं है वो अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये सिर्फ कहने को 10 लाख का पैकेज है। जब आप डिटेल्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इसमें से 4-5 लाख ही फिक्स्ड है, बाकी 5 लाख तो इंसेंटिव है। यानी मैं अगर हर हफ्ते, मान लीजिए 2 लाख का टारगेट है, अगर हर हफ्ते में 2 लाख की सेल्स नहीं करूंगा तो आधी सैलरी मुझे मेरी मिलेगी ही नहीं। और इस चक्कर में सारी सेल्स फोर्स बहुत प्रेशर में रहती है। उनके ऊपर उनके घर वालों की उम्मीदें हैं कि हमारे बेटे की नई नौकरी लगी है, 10 लाख रुपए कमाता है वो, तो अब उसे हर महीने 80,000 90,000 रुपए घर लेके जाने हैं, वरना वो घर वालों की उम्मीदें तोड़ेगा। तो घर वालों की उम्मीदें पूरी करने के लिए उसे ये सेल्स, एग्रेसिव सेल्स करनी पड़ती है। कई बार पेरेंट्स को धोखा देना पड़ता है, और ये सब अगर नहीं हो रहा है तो हर रोज हर हफ्ते अपने मैनेजर से गंदी गंदी गालियां सुनो। बहुत ज्यादा वो आपको यूजलेस और इंफीरियर फील करवाएगा। और उसके बाद अगर 3 महीने तक भी आपके टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। सोचिए, आपकी पहली नौकरी 10 लाख रुपए की, आपने घर वालों से, परिवार वालों से, दोस्तों से गर्व से बताया है कि मैं 10 लाख रुपए साल का कमा रहा हूं, और 3 महीने बाद अब आपके पास नौकरी नहीं होगी, तो उस नौकरी को बचाने के लिए ना आप कुछ भी करोगे, और इसका फायदा उठा के आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा। आपको हर हफ्ते मोटे मोटे टारगेट्स दिए जाएंगे कि पेरेंट्स को फंसाओ और कोर्सेज को बेचो। इतना प्रेशर कि इतनी सैलरी देने के बावजूद एक इंडस्ट्री एवरेज ये कहता है कि हर महीने 18 से 20% लोग इन एजुकेशन कंपनीज में अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखिए, ये बायजूस स्पेसिफिक डेटा नहीं है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री का, जो इस तरह की और एडटेक कंपनीज हैं उनको मिला के ये डेटा है कि हर महीने लगभग 20% लोग अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं। आईटी इंडस्ट्री में ये साल का एवरेज है, साल में 20% लोग नौकरी छोड़ते हैं। यानी कोई आईटी कंपनी में अगर 100 लोग हैं तो साल में 20 लोग नौकरी छोड़ेंगे, लेकिन किसी एडटेक कंपनी में सेल्स में अगर 100 लोग हैं तो हर महीने 20 लोग नौकरी छोड़ेंगे। आईटी इंडस्ट्री के मुकाबले सोचिए कितना ज्यादा प्रेशर दिया जाता होगा इन लोगों को। अब जानते हैं कि ये देश के बिजनेस इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए कैसे खराब है। अब बायजूस ने इस तरीके से सेल्स कर करके बहुत तेजी से ग्रोथ की है। इनफैक्ट बायजूस का 3 साल पहले वैल्यूएशन था 1 बिलियन, यानी 7,500 करोड़ के आसपास, जो अब है 20 बिलियन, यानी 1.5 लाख करोड़ के आसपास। 20 टाइम्स की ग्रोथ सिर्फ 3 सालों में वैल्यूएशन में। तो बायजूस ने बहुत तेज ग्रोथ दिखाई है, जिस कारण नए नए वीसीज, नए नए इन्वेस्टर्स उसे महंगे दामों पे पैसा देते रहते हैं, महंगे वैल्यूएशन पे पैसा देते रहते हैं। तो बायजूस के पास ना बहुत सारा कैश है, बहुत तेज ग्रोथ से अट्रैक्ट होकर उसको बहुत पैसा मिला है इन्वेस्टर्स का, तो उसके पास बहुत सारा कैश है। अब वो अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या बोलता है, या एजुकेशन फील्ड में जो बाकी कंपनीज हैं उनको क्या बोलता है? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हमारे अगेंस्ट कंपीट करो, बायजूस के अगेंस्ट कंपीट करो, और ऐसे में हम इतना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इतनी एग्रेसिव सेल्स करेंगे, मार्केटिंग करेंगे कि आप हमसे कंपीट कर ही नहीं पाओगे। लोग आपके ब्रांड को जान ही नहीं पाएंगे तो आपका सामान खरीदेंगे कैसे, और आप बर्बाद हो जाओगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी कंपनी हमको बेच दो, हम आपकी कंपनी में मेजर इन्वेस्टर बन जाते हैं, हम आपकी कंपनी खरीद लेते हैं, आपके पास एक थोड़ा सा माइनर स्टेक रहेगा, तो कल को अगर ग्रोथ आई तो आपको भी फायदा मिलेगा, लेकिन कंपनी हमको बेच दो, आप ये झंझट से मुक्ति पाओ, आपके पास माइनॉरिटी स्टेक है, आप इंजॉय करो, हम आपको मोटा दाम दे रहे हैं, ये सब झंझट से बाहर निकलो। ये 2 ही ऑप्शन है। और ऐसे ही बायजूस की जरा एक्विजिशंस की लिस्ट देखिए, व्हाइट हैट जूनियर हो, ग्रेट लर्निंग हो, टॉपर हो, आकाश इंस्टीट्यूट हो, ये सब अब बायजूस ओन करता है। और इसके अलावा ये तो बस छोटी सी लिस्ट है, ये असल लिस्ट बहुत बड़ी है। बहुत सारी कंपनियों को बायजूस ने पिछले 3-4 सालों में एक्वायर किया है, और एक तरीके से इनफैक्ट ना एक आजकल जोक भी चलता है कि थोड़े दिनों में न्यूज आएगी कि बायजूस एक्वायर्स सीबीएसई। अगर एजुकेशन फील्ड में कोई भी कंपनी है तो बायजूस हाथ धो के उसके पीछे पड़ रहा था। इनफैक्ट कई सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं, एक आर्टिकल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसमें कुछ फॉर्मर एम्प्लॉइज ये बताते हैं कि बायजूस का कल्चर कैसा है, वो कितने एग्रेसिव हैं कंपटीशन को खत्म करने के लिए या एक्वायर करने के लिए। उनका एक ही मकसद है कि पढ़ाई मतलब बायजूस होना चाहिए, इस तरह का रेफरेंस है। इनफैक्ट
मैं जो सब कुछ बोल रहा हूं ना, ये सब कुछ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। ज्यादातर चीजें जो मैंने कही हैं वो एलिगेशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। पहले मैंने सोचा कि जो मैं बोल रहा हूं उसका रेफरेंस मैं डिस्क्रिप्शन में डालता रहूंगा। फिर मैंने सोचा कितने डिस्क्रिप्शंस डालूं और कितना आसान है बायजूस क्या कर रहा है उसके बारे में रिसर्च करना। आपको बस गूगल पे जाना है। गूगल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बस बायजूस स्कैम लिखिएगा और जो सब कुछ मैं बोल रहा हूं ना, उतना ही नहीं, उससे बहुत ज्यादा, बहुत आसानी से आपको इंटरनेट में मिल जाएगा कि कितने लोग इससे परेशान हैं। मैं ना बिजनेसेस के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं। मैं खुद एक कैपिटलिस्ट हूं, मेरा खुद का एक बिजनेस है। तो कंपनीज पैसा कमाएं ये बिल्कुल बुरा नहीं है। कंपनीज पैसे कमाती हैं तो लोगों को जॉब्स मिलते हैं, पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है, सरकार को टैक्स मिलता है, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन आप किस कीमत पे ग्रो कर रहे हो? आप लोगों को पर्सनल लोन दिलवा दे रहे हो बिना उनको बताए कि उनको पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन दे दिया गया है। तो ये चीटिंग है, ये बिजनेस नहीं है। आप लोगों को डरा रहे हो, उनकी इनसिक्योरिटीज का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हो, ये बिजनेस नहीं है। आप एम्प्लॉइज को हैरास कर रहे हो, उनको 12, 14, 16 घंटे काम करवा रहे हो, उनको डिफिकल्ट टारगेट्स दे रहे हो, उनको हमेशा नौकरी जाने का डर दिखा रहे हो, उनको गालियां दे रहे हो। ये बिजनेस नहीं है। तो मैं हमेशा बिजनेसेस के फेवर में हूं, लेकिन मैं चीटिंग, हरासमेंट, अब्यूजेस इसके फेवर में नहीं हूं। और जरा सोचिए ना, हमारे बच्चों के लिए ये कितना बुरा है। अगर हर कोई बायजूस का सब्सक्रिप्शन ले ले तो सारे बच्चे सेम कोर्सेस पढ़ रहे हैं, सेम वीडियोस देख रहे हैं, सेम टीचर्स से सीख रहे हैं। तो इससे ना हम सब एक जैसे सोचने लगेंगे, हम सब रोबोट्स हो जाएंगे। आज एजुकेशन की ब्यूटी ये है कि किसी शहर के किसी मोहल्ले में एक फेमस फिजिक्स टीचर होता है, तो कहीं किसी दूसरे शहर में एक दूसरा फिजिक्स टीचर होता है जो सेम प्रॉब्लम को दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। दोनों टीचर्स, दोनों तरीके सही हैं, लेकिन दोनों के अपने तरीके हैं। तो हम मैथ्स में भी एक सवाल को 10 तरीकों से सॉल्व करना सीख पाते हैं। हर टीचर डिफरेंट है, हर किसी का तरीका अलग है। अगर पूरा देश एक ही टीचर से या 2 ही टीचर से सीखने लगे तो हम सब एक जैसे हो जाएंगे। तो अगर हम सबको बायजूस ही पढ़ाने लगे तो हम सब बायजूस के गुलाम हो जाएंगे। हम इंडिपेंडेंट थिंकर्स, हम इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स नहीं हो पाएंगे। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते एक और एपिसोड आने वाला है बिजनेस गेम्स का, जहां एक और कंपनी की पूरी सच्चाई हम जानेंगे। सी यू देन, बाय बाय।